हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में 2020 में कितने अंकों पे हुआ था डिविजनल अकाउंटेंट में सिलेक्शन। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए लोवेस्ट बेंचमार्क होता है, कि मतलब उस कैटेगरी में उस स्पेसिफिक नंबर पे उस पोस्ट का सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या था डिविजनल अकाउंटेंट में लोवेस्ट बेंचमार्क हर एक कैटेगरी के लिए, और सीजीएल 2020 में कितनी थी वैकेंसी डिविजनल अकाउंटेंट की, और लास्ट क्वेश्चन होगा सीजीएल 2021 में कितनी है वैकेंसी डिविजनल अकाउंटेंट की। आज की वीडियो में हम यही तीनों सवालों के जवाब इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीजीएल 20 कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। ये करवाया गया था आपका 7108 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक रेफरल कोड को, जो कि है B29 डिविजनल अकाउंटेंट का कोड है। और ये कौन से डिपार्टमेंट में है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट जो है इस डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2020 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी डिविजनल अकाउंटेंट की। अब जैसा कि आप डाटा ये देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जिसमें लिखा है फाइनल वैकेंसीज ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 एज ऑन डेट। क्या है डेट आपकी? 20/10/2022। तो ये है आपका डाटा सीजीएल 2020 का 20/10/2022 तक का। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट पे जूम इन करके दिखाता हूं और डिविजनल अकाउंटेंट का आप देखेंगे, जैसा सीरियल नंबर 25 पे B29 लिखा है और लिखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो हो गया डिपार्टमेंट और ये हो गई पोस्ट डिविजनल अकाउंटेंट की। और मैं आपको और जूम इन करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि ये है ग्रुप बी की पोस्ट। जी हाँ, जैसे ये देखिए डिविजनल अकाउंटेंट ग्रुप बी पोस्ट, और 162 जो आप वैकेंसीज देख रहे हैं ये है आपकी यूआर की, 108 है आपकी ओबीसी की, एससी की आपकी हैं 60, एसटी की हैं आपकी 30। जी हाँ, एसटी की 30 हैं और 40 आपकी ईडब्ल्यूएस हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 400। मतलब क्या है, 2020 में आपकी 400 वैकेंसी थी डिविजनल अकाउंटेंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरीज जो कि हैं आपकी ओएच, उनकी 0 वैकेंसी है। फिर उसके बाद सॉरी, ये है आपका एक्स सर्विसमैन की 0 वैकेंसी है, एचएच की 6 है, ओएच की 6 है और वीएच की 0 है। और उसके बाद अदर पीडब्ल्यूडी की 4 है। तो मैं एक और बार वापस से रिवाइज करवा दूं, एक्स सर्विसमैन की आपकी 0 वैकेंसी है, और उसके बाद ओएच की 6 है, एचएच की 6 है, वीएच की आपकी 0 और अदर पीडब्ल्यूडी की 4 है। और अपर एज लिमिट क्या थी सीजीएल 2020 में आपके डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट के लिए? वो थी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से अबव का बंदा अप्लाई नहीं कर सकता था। अब हम समझते हैं लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है आपकी, और इसमें सीपीटी और डेस्ट का आंसर अगर होगा तो नॉट अवेलेबल है। और उसके बाद क्या ये पोस्ट कलर ब्लाइंड लोगों के लिए सूटेबल है? तो आंसर आपका यस, इट इज सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पीपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 400 वैकेंसी के लिए कितनी कट ऑफ गई थी हर एक कैटेगरी में डिविजनल अकाउंटेंट की इन ईयर सीजीएल 2020। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था B29 है डिविजनल अकाउंटेंट का कोड। तो B29 को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस लिखा है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है? 40 वैकेंसी, 40 एलोकेशन और 547 लास्ट मार्क थे कैंडिडेट के, जिसका सिलेक्शन हुआ है आपका एज डिविजनल अकाउंटेंट इन सीजीएल 2020। और उनके टीयर 2 में कितने मार्क्स थे? उनके थे 311, और टीयर 3 में 62 थे। और लास्ट डेट ऑफ बर्थ क्या थी उनकी? 3 अगस्त 1999। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है हमारी एससी, जिसमें वैकेंसी 60, एलोकेशन 60 का और 492 लास्ट कट ऑफ। जी हाँ, 492 पे आपका सिलेक्शन हो गया था अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते थे फॉर द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। और उसके बाद जो लास्ट क्या है, लास्ट कितने टीयर 2 में मार्क्स थे उनके? 275.50 थे, और 62 थे उनके टीयर 3 में मार्क्स। और नेक्स्ट कैटेगरी आपकी एसटी, जिसमें 30 थी वैकेंसी, 30 एलोकेशन, 464 थे टोटल मार्क्स, जिससे आपको डिविजनल अकाउंटेंट मिल सकता था। और 376 276 थी आपकी टीयर 2 में मार्क्स, और 51 थे उनके टीयर 3 में। और डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 4 जुलाई 1993। अब नेक्स्ट है आपका
OH एंड HH 6 वैकेंसी 6 एलोकेशन 473 कट ऑफ, HH की 6 वैकेंसी 6 एलोकेशन 362 कट ऑफ, ओबीसी की आपकी 108 वैकेंसी 108 एलोकेशन और उसके बाद 541 जी हाँ है उनका फाइनल कट ऑफ का, 313 है आपके टीयर 2 में और टीयर 3 में इन कैंडिडेट के थे 70 मार्क्स और 14 अप्रैल 1998 इनका था डेट ऑफ बर्थ। अब नेक्स्ट आपका अदर पीडब्ल्यूडी में 4 वैकेंसी 4 एलोकेशन 313 मार्क्स चाहिए थे, 174 टीयर 2 में, 43 थे टीयर 3 में। नेक्स्ट आपका आता है आपका 162 यूआर की वैकेंसी थी, 162 ही एलोकेशन हुआ और 561 उनके टोटल मार्क्स थे जो कि चाहिए थे फॉर द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इन द कैटेगरी अनरिजर्व्ड। और उनके टीयर 2 में कितने थे 325 थे और टीयर 3 में कितने चाहिए थे 60। जी हाँ, टीयर 3 में उनके 60 थे और लास्ट डेट ऑफ बर्थ क्या थी उनकी 12 अगस्त 1996 96 थी उनकी लास्ट डेट ऑफ बर्थ। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिया अभी तक की वैकेंसी कितनी थी जो कि अराउंड 400 के करीब है और उसके बाद क्या गई थी कट ऑफ इन द ईयर सीजीएल 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सीजीएल 21 में अभी तक मतलब कौन सी डेट के रेफरेंस में मैं बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा 04/07/2022। ये क्या होता है, ये होता है आपका 4 जुलाई 2022 तक कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं डिविजनल अकाउंटेंट में, वो भी कैटेगरी वाइज। तो चलिए ये आप देख चुके हैं डाटा जो कि है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 अपडेटेड एज ऑन डेट 04/07/2022। तो ये हो गई आपकी डेट। अब मैं आपको बताता हूं जूम इन करके कि डिविजनल अकाउंटेंट की कितनी वैकेंसी है इस बार सीजीएल 21 में। ये आप देखिए और सीरियल नंबर 31 ऑफिसेज अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिविजनल अकाउंटेंट। ये कौन सी पोस्ट है, ये ग्रुप बी पोस्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये है 68 आपकी कितनी यूआर की वैकेंसीज हैं, यूआर की वैकेंसी आपकी 68 है, 23 आपकी एससी की, एसटी की आपकी 12 है, 42 आपकी ओबीसी की है और उसके बाद 15 है आपकी कौन सी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ये टोटल 160। तो मतलब हम क्या रेफरेंस लें, अभी तक 160 वैकेंसीज हैं डिविजनल अकाउंटेंट की बस। जी हाँ 160 है और प्रीवियस ईयर में कितनी थी 400 थी डिविजनल अकाउंटेंट की सीजीएल 20 में और इस बार 21 है तो 160 है। सीजीएल 21 में 160 वैकेंसीज हैं डिविजनल अकाउंटेंट की एज ऑन डेट 04/07/2022। हमारे ईएसएम भाइयों की बात करें एक्स सर्विसमैन की तो इनकी वैकेंसी 0 है डिविजनल अकाउंटेंट में, ओएच की 2 है, एचएच की 2 है, वीएच की 0 है और अदर पीडब्ल्यूडी की 2 है। और अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है कि मतलब 30 से ऊपर वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका क्या है लेवल 6 की पोस्ट है और उसके बाद सीपीटी डेस्क नॉट अवेलेबल। और क्या ये कलर ब्लाइंड के लिए सूटेबल है, तो यस इट इज सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंड। और राइट गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि सीजीएल 20 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी डिविजनल अकाउंटेंट की और उसके बाद सीजीएल 20 में ही हमने डिस्कस किया कि कितनी कट ऑफ गई थी डिविजनल अकाउंटेंट की और इस बार सीजीएल 21 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो कि 160 एज ऑन स्पेसिफिक डेट है। जी हाँ, तो हम जैसा कि हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि 160 ही वैकेंसी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो कि थी 400, तो मतलब 240 वैकेंसीज कम है। तो बाकी आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसमें हम नेक्स्ट ऐसे ही किसी स्पेसिफिक पोस्ट के रिगार्डिंग सीजीएल 20 और सीजीएल 21 के कंपैरिजन को आपके लिए लाते रहते हैं, वो भी डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।